सज्जनों, राम राम। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सज्जनों, ये मानव का जो जीवन है ये हमें बड़े ही पुण्य कर्मों से मिला है और ये एक ऐसा जीवन है जिसको पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। देवता भी कहते हैं कि यदि हमें मानव का जीवन मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं, सफल हो जाएं, क्योंकि मानव का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो बुद्धिमान है। दूसरा, ये एक ऐसा जीवन है जो लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति करना, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना ही मानव मात्र का एकमात्र उद्देश्य होता है, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े ही भाग्यों से मानव का जीवन मिला है। और साथियों, इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, इस जीवन को बहुत ही अच्छे से जीना है। ये बात ठीक है। देखिए, कर्म अपना करना है, कर्म सब कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना उद्योग चला रहे हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म जरूरी है, अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम या रात को भी आप कर सकते हैं। और हम लोग समझते हैं कि रात तो केवल नींद के लिए, आराम के लिए, भोग के लिए। नहीं सज्जनों, ये रात तो योग के लिए है, ये रात भक्ति के लिए है, ये रात अध्यात्म के लिए है। आपको पूरे दिन भले ही टाइम न मिले, लेकिन रात में 20 मिनट, 15 मिनट जरूर आप निकाल सकते हैं। किसके लिए? आध्यात्म के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। देखिए, जब जीव माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है और दिन रात प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे नारायण, हे भगवान, मुझे कैसे भी यहाँ से बाहर निकाल दो और पृथ्वी पर जाकर मैं केवल आप ही का भजन करूँगा, दिन और रात आप ही का भजन करूँगा प्रभु, बस मुझे यहाँ से निकालो। और जब वो बाहर आ जाता है, धरती पर आ जाता है, तो सज्जनों आप सब जानते हैं क्या करता है। पूरे जीवन भर जीवन को ऐसे ही निकाल देता है। बच्चा होता है, पढ़ता है, लिखता है, विवाह शादी होती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आ जाता है, जाने का समय आ जाता है, लेकिन वो कभी भी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, भक्ति के लिए, आध्यात्म के लिए समय नहीं निकाल पाता है। और ये भक्ति के लिए, आध्यात्म के लिए, भाव के लिए, ईश्वर से प्रेम के लिए कोई उम्र नहीं होती साथियों। आप जब भी चाहें, जिस भी उम्र में, हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा आएगा तब ये सत्संग करेंगे, तब भक्ति करेंगे। नहीं, इस जीवन का 1 मिनट का पता नहीं है कब और क्या हो जाए। यदि ये बात ध्रुव जी सोचते कि मैं तो बूढ़ा होके, बड़ा होके भक्ति करूंगा, तो क्या वो चमक पाते आकाश में? नहीं चमक पाते ना। इसीलिए इसकी कोई भी उम्र नहीं है। और मानव का जीवन हमें मिला है, यही एकमात्र ऐसा जीवन है जिसमें भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सज्जनों, ये हमें ईश्वर ने बड़े ही पुण्य कर्मों से मानव का जन्म दिया है। इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, भगवान की भक्ति में इसको लगाना है, कर्म भी करते रहना है, भक्ति में भी इसको लगाना है। और जब तक आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, भक्ति भाव में नहीं लगाएंगे, तब तक आप खुश नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते, एकदम से संतुष्ट नहीं रह सकते। ये सच्चाई है बिल्कुल। क्योंकि तुलसीदास जी भी लिखते हैं, काक विष्णु जी महाराज कहते हैं खगेश गरुण जी से,
राम भजन विन सोनहु खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेशा। हे पक्षियों के राजा गरुण, बिना राम भजन के, बिना प्रभु भजन के, बिना हरि भजन के जीवन की कलेश कभी मिट नहीं सकती। ये सच्चाई है बिल्कुल। तो जरूर आप जो है ईश्वर के लिए टाइम निकालें। बहुत ही भाग्यों से हमने ये जो है जन्म पाया है। और खुद शंकर जी महाराज पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन सब जगत सपना। तो स्वयं शंकर जी जो आदि अनाद हैं, अजर और अमर हैं, युगों युगों से हैं, वो अपना अनुभव कहते हैं उमा जी से, पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ। मैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि पूरे संसार में हरि का भजन ही सत्य है, बाकी जग सब कुछ सपना है, सपने जैसा है, सब व्यर्थ, सब मिथ्या है, सब झूठ है। तो साथियों, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जरूर प्रभु के चरणों में लगाइए। और इससे क्या होगा, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप करके देखो, ज़्यादा नहीं, केवल 1 महीने के लिए काम करो। केवल 20 मिनट प्रभु के लिए निकालो, भक्ति के लिए निकालो, आध्यात्म के लिए निकालो, भजन के लिए निकालो। 1 महीने बाद आप जो महसूस करेंगे, एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्भुत एनर्जी आपके अंदर होगी। ये सच्चाई है। और जब तक आप भक्ति मार्ग पर नहीं जाएंगे, तब तक आपका जो दिमाग है वो संतुष्ट नहीं होगा, दौड़ता रहेगा इधर उधर। ये सब आत्मा खुश नहीं रहेगी, आत्मा भटकती रहेगी ऐसे ही। इसीलिए प्रभु के लिए निकालो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी निकाल सकते हो। और ये ईश्वर का ही अंश जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधे हो कीर मरकट की नाई। ये ईश्वर का अंश माया के ऐसा बसीभूत हो गया है कि तोते और बानर की तरह फंस के पिंजड़े में फंस के रह गया है। सज्जनों, ये विचार करने लायक है, इस पर विचार करो। साथ ही साथ जब आप आध्यात्म में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, आपके घर का माहौल एकदम चेंज हो जाएगा। आजकल के जो बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं हैं, बुजुर्गों के साथ उनको बैठना अच्छा नहीं लगता। जब आपको देखेंगे वो उस मार्ग पर आएंगे और उनके अंदर एक तरह का विश्वास आएगा, संस्कार आएंगे। संस्कार ऐसे, हमारा देश पहले से ही संस्कारवान रहा है। भगवान राम को लेकर के तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। भगवान राम सुबह सुबह जब उठते हैं, सुबह सुबह जब जगते हैं, सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा देश है हमारा। तो आप भक्ति मार्ग को अपनाइए, आध्यात्म को अपनाइए, प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ाइए, भाव बढ़ाइए। केवल 10, 15, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय दीजिए और उसके बाद एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास आप करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसे ही और ज्ञान की बातों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए। अपना ख्याल रखिए। राम राम।